दिल्ली की सरकार हर गली में, हर क्षेत्र में विकास करके जनता के जीवन को आसान करने का काम कर रही है। रोड का ब्यूटिफिकेशन जो प्लान किया गया है वो वर्तमान के अंदर स्टार्ट करके फिर नारियल तोड़ा गया, न कि उसका पहले उसको नारियल तोड़ा गया फिर बाद में प्लान होगा, टेंडर आएगा। ये होना निश्चित है। जनकपुरी को भी लाभ होने वाला है और जीवन पार्क, महिंद्रा पार्क, पंखा रोड के जितने भी निवासी हैं उन लोगों को बहुत सुंदर जगह बन जाएगी। अभी जैसे कि अभी ये ट्रैक का उद्घाटन भाई साहब करके गए, माननीय आशीष सूद जी, कैबिनेट मंत्री, दिल्ली सरकार। में लोगों को जो अभी समस्या होती है एंट्री पॉइंट पे कूड़े का ढेर, गंदगी, इनक्रोचमेंट जो है वो उस तरीके की समस्याओं का समाधान होगा और लोगों को एक सुंदर वातावरण मिलेगा, कॉलोनी में जाने के लिए एक अच्छा रास्ता मिलेगा। जनकपुरी विधानसभा के साथ ठगा हुआ इसलिए महसूस कर रही है क्योंकि उनकी उम्मीदों पर पिछली सरकार जो है खरी नहीं उतरी है। वो वोट लेकर अपने घर में बैठने वालों में से थी, मगर जब से हमारे विधायक जनकपुरी विधानसभा से जीते हैं उन्होंने एक दिन भी चैन की सांस नहीं ली। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। वो नकली लोगों की सरकार थी, उठाए गिरे लोग चुन के आए थे। लोगों ने बिना किसी उसके उठाए गिरे लोगों को सरकार में भेजा था और वे कोई भी काम करने में सफल नहीं हो पाए। जो सौंदर्यीकरण का जो नेताजी आशीष सूद जी ने जो बोला, कैबिनेट मंत्री जी ने बोला, इससे जो फायदा होगा वार्ड नंबर 104, वार्ड नंबर 105 और वार्ड नंबर 106, 3 वार्ड लगते हैं जनकपुरी विधानसभा में। तीनों वार्डों को बहुत फ़ायदा होगा। आने वाली जनता को, जनाजा जो यहाँ से जाती है आती है, उनको भी बहुत फ़ायदा होगा। मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है। खबर है राजधानी दिल्ली के जनकपुरी इलाके से, जहां दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने लगभग 5 करोड़ की लागत से जनकपुरी के पंखा रोड में विकास के कई कार्यों का शिलान्यास किया। आपको बता दें कि जनकपुरी विधानसभा क्षेत्र को दिल्ली का सबसे आधुनिक, विकसित, स्वच्छ और स्थानीय निवासियों के रहने लायक क्षेत्र बनाने की तैयारी अब जोरों पर है। वहीं इस परियोजना के अंतर्गत नई आरसीसी ड्रेन का निर्माण, ग्रिट प्लास्टर एवं आयरन ग्रिल के साथ डो वॉल का निर्माण, फुटपाथ का निर्माण, सड़क के दोनों ओर स्ट्रीट लाइट लगाने का काम व सर्विस लेन में सौंदर्यीकरण और हरियाली के कामों के साथ साथ पूरे क्षेत्र की सफाई, ब्यूटिफिकेशन और लैंडस्केपिंग के अनेक कार्यों का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में पश्चिमी दिल्ली की सांसद कमलजीत सहरावत के साथ साथ जनकपुरी के कई ब्लॉकों के RWA के प्रतिनिधि, स्थानीय निवासी तथा आसपास के बाजारों के दुकानदार भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री ने बताया कि दशकों तक जनकपुरी के निवासियों की आवाज को अनसुना किया गया, लेकिन अब बदलाव की हवा बह रही है। पिछली सरकार और पूर्व विधायक पर भी तंज कसते दिखे। वहीं देखिए, जब हमने विधायक आशीष सूद और स्थानीय लोगों से बात की तो क्या कुछ कहा। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में दिल्ली की सरकार हर गली में, हर क्षेत्र में विकास करके जनता के जीवन को आसान करने का काम कर रही है। ये पंखा रोड क्षेत्र, पंखा रोड की बड़ी गंदगी के ढेर, ये पूरी पश्चिमी दिल्ली के लिए, ये पूरी वेस्ट दिल्ली के लिए एक ऐसा नासूर था जो पूरे न केवल जनकपुरी विधानसभा के लोग, विकासपुरी के लोग, उत्तम नगर विधानसभा के लोग और जो लोग नजफगढ़ में नगली सकरावती तक यहाँ से होते हुए निकलते हैं, जो नांगलोई तक यहाँ से होते हुए निकलते हैं, उन लोगों के लिए बहुत नासूर था। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में सरकार ने इसका कॉग्निजेंस लिया। आज 5.5 करोड़ रुपए की लागत से कूड़ा हटा के इसकी लैंडस्केपिंग करने का काम हमारी सरकार कर रही है। मैं मुख्यमंत्री जी का और क्षेत्र की जनता का आभार व्यक्त करता हूं कि उन लोगों ने हमारे साथ सहयोग किया है और हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे इस क्षेत्र के एक एक इलाके को सुंदर, साफ और बहुत अच्छा बनाने के लिए। आगे की कई विधानसभाओं पर पड़ेगा। मैंने नाम बताया, नांगलोई तक, नगली सकरावती तक, विकासपुरी, उत्तम नगर विधानसभा में जितने लोग पंखा रोड से निकलते हैं, इस कूड़ा किसको अच्छा लगता है? कूड़ा किसी को अच्छा नहीं लगता।
ये तो आपदा थी जो हमें कूड़ा झेलना पड़ता था डूंगर सिंह जी, आपदा में कूड़ा झेलना पड़ता था। ये आरडब्ल्यूए के लोग रोज मेरे सामने आते थे, हम इनके साथ धरना देते थे। हम इसको साफ करने के लिए प्रतिबद्ध है। सर आज अपने संबोधन में वोट चोरी और जो फेक नैरेटिव सेट करते हैं उन पर भी जमकर निशाना साधा। देखिए वो फेक नैरेटिव उन्हीं के चमचे, यहाँ पर झूठे फेक नैरेटिव, कूड़ा नहीं उठेगा, ये नहीं होगा। कुछ लोगों ने अगर हार को जीत पे न बदल सको तो जनता को कंफ्यूज करो, भय का वातावरण बनाओ, अराजकता फैलाओ, ऐसा एक ट्रेंड चल पड़ा है। वो ट्रेंड केवल और केवल वोट चोरी से नहीं है, छोटे छोटे मुद्दों पे अनरेस्ट पैदा करके अराजकता पैदा करना। मैंने अपने क्षेत्र की जनता को उससे आगाह किया। जनकपुरी को भी लाभ होने वाला है और जीवन पार्क, महिंद्रा पार्क, पंखा रोड के जितने भी निवासी हैं उन लोगों को बहुत सुंदर जगह बन जाएगी अभी ये। जैसे कि अभी ये ट्रैक का उद्घाटन भाई साहब करके गए, माननीय आशीष सूद जी, कैबिनेट मंत्री दिल्ली सरकार। उन्होंने बहुत अच्छा काम करा। जो पिछली सरकार यहाँ पे आपदा सरकार थी, जिनके विधायक थे, उन्होंने आज तक देखा भी नहीं कि यहाँ पे कितना कूड़ा फैला रहता था। आप देखते होंगे कि पंखा रोड पे पूरी जगह पे, पूरे पंखा रोड पे कूड़े के कारण बदबू आती थी, यहाँ के लोग परेशान होते थे, बीमारियां फैलती थी, लेकिन किसी ने सुध-बुध नहीं ली। भाई साहब ने चुनाव से पहले ही वादा किया था कि मैं जीतते के साथ ही पहले तो ये जीवन पार्क के ठेके को बंद कराऊंगा और दूसरा इसका सौंदर्यीकरण करेंगे। और पिछली सरकार ने भी वादे किए थे, साइकिल ट्रैक का उद्घाटन हुआ था, लेकिन जस का तस रह गया। पिछली में और अब में क्या लगता है कि जनता विश्वास करेगी? पिछली सरकार तो सिर्फ भ्रष्टाचार के कारण ही अपने सोचते थे कैसे अपनी जेब भरी जाए। उन लोगों को दुनिया के बारे में सोचने का टाइम कहाँ था? ये लोगों के बारे में सोचते तो आज वो लोग सत्ता से बाहर थोड़ी ना होते। उन्होंने, भगवान ने तो उन्हें चांस दिया था काम करने का, लेकिन काम की जगह पे उन्होंने दूसरा काम करना चालू कर दिया। एक के ऊपर एक शराब बांटी और अपनी जेबें भर के चले गए। इस रोड का ब्यूटिफिकेशन जो प्लान किया गया है वो वर्तमान में के अंदर स्टार्ट करके फिर नारियल तोड़ा गया है, न कि उसका पहले उसको नारियल तोड़ा गया फिर बाद में प्लान होगा, टेंडर आएगा। ये होना निश्चित है। बात एक कहूँगा, जो लोग कह रहे हैं और जो आप पूछें उससे पहले कह दूंगा, जो इस क्षेत्र को कूड़ा मुक्त करने की बात थी, जिसकी लड़ाई आप देख रहे हैं पिछले 10-12 साल से लड़ रहे, सिग्नेचर कैंपेनिंग को लेकर के, हस्ताक्षर अभियान लेकर के, और कई हमने इसका आंदोलन भी किए। पिछली सरकार ने कूड़े पे कभी चर्चा नहीं की। साइकिल ट्रैक के नाम पर 2 बार उद्घाटन किया, साइकिल ट्रैक भी नहीं बना और कूड़ेदान बना रहा। ये एक बहुत बड़ा माफिया है। इस पंखा रोड के ऊपर कूड़े को लेकर के बहुत बड़े कूड़े का माफिया है। इसको हटाने के लिए ये जो ब्यूटिफिकेशन का काम है, ये इनडायरेक्टली देखा जाए तो माफिया इससे हटेगा, क्योंकि यहाँ पर कूड़ा जो गिरता है उसके पीछे सबसे बड़ी वजह जो है कूड़े वालों का, जो कूड़ा पिकर्स हैं, जो गार्बेज पिकर्स हैं, वो मेन वजह है। जब गार्बेज पिकर्स जो हटेंगे, कूड़ा अपना हट जाएगा। गार्बेज पिकर को हटाने के लिए जो ब्यूटिफिकेशन का जो किया गया है काम, वो होगा और भविष्य के अंदर कूड़ेदान भी हटेंगे। पार्टी ऐसा काम कर रही है। अभी मंत्री जी ने पिछली सरकार पर जमकर तंज कसा है। पिछले जो यहाँ पर विधायक थे उन पे भी जमकर तंज कसा कि उन्होंने काम नहीं किया था, यहाँ पर आप ही की सरकार है। अब वो लोग आप ही के पार्टी में शामिल है, भाजपा में शामिल होगा। नहीं तो वो अब उनका जो प्रोफाइल है भाजपा में आने के बाद से शुरू हुआ है ना। जब उस पार्टी में थे वो काम नहीं कर पाए, किस वजह से नहीं कर पाए? सरकार की वजह से नहीं कर पाए, अपनी नीति की वजह से नहीं कर पाए, उनका फेलियर है, वो तो बोलना पड़ेगा। उस सरकार में रहते वो काम नहीं कर पाए, इस क्षेत्र के कूड़ा मुक्त नहीं कर पाए, इस क्षेत्र में विकास नहीं कर पाए, वो तो सच है। आज उस पार्टी के अंदर है, उस पार्टी के अंदर, क्योंकि पार्टी मेन है, पार्टी की जो विचारधारा है उसी से काम होता है। आम आदमी पार्टी की क्या विचारधारा थी? शराब के ठेके खोलना, वो 2 मिनट में खुल गए। कूड़ेदान की और कभी बात नहीं करी उन्होंने। ऐसे लोगों को पार्टी में शामिल करना सही है? नहीं, ऐसे लोगों किसको पार्टी का आप नाम लीजिए। अगर राजेश जी की बात करते हैं जो पार्टी के अंदर है, वो इस पार्टी के अंदर आए, उस पार्टी के अंदर उनकी विचारधारा वैसी थी। कहते हैं जैसा देश वैसा बेस होता है। आज भारतीय जनता पार्टी एक स्वच्छ पार्टी है, वो यहाँ आएंगे तो उनको उसी विचारधारा में रहना पड़ेगा। यदि उसमें नहीं रहेंगे तो यहाँ से भी जाएंगे वो। निश्चित रूप से बहुत बढ़िया काम होने वाला है और इसका रिजल्ट आने वाले 6 महीने बाद है ना। मैं आपको ही बुलाऊंगा, दोबारा दिखाऊंगा कि ये एक निश्चित रूप से एक बहुत बढ़िया क्षेत्र होने वाला है। बहुत लोगों को सुविधा मिलेगी इससे। कूड़ा मुक्त होगा, पंखा रोड कूड़ा मुक्त होगा और हर तरह की सुविधाएं, लाइट तो, ड्रेनेज सिस्टम तो, हर तरह का सुविधा मिलने वाली है। और 6 महीने तक वेट करो आप, 6 महीने बाद। पंखा रोड को लेकर, इसकी ब्यूटिफिकेशन को लेकर जनकपुरी की जनता कहीं ना कहीं ठगी से महसूस कर रही है, क्योंकि पहले भी उद्घाटन हुआ था पिछली सरकार में।
भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। वो नकली लोगों की सरकार थी, उठाए गिरे लोग चुन के आए थे। लोगों ने बिना किसी उसके उठाए गिरे लोगों को सरकार में भेजा था और वे कोई भी काम करने में सफल नहीं हो पाए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुना है और भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार है, जो कहती है वो करती है। हम करके दिखाएंगे। 6 महीने बाद आप दोबारा हमारा इंटरव्यू लेने आना, देखना कि आपको ये क्षेत्र कितना विकसित होने वाला, कितना बढ़िया होने वाला है। देखिए, अब ये तो आपने देखा होगा, जो उसका डॉक्यूमेंट्री भी चला है, जो संधिकरण का जो दिखा, तो वो तो सामने आ रहा, पीछे शुरू भी हो गया। ये मोदी जी का सरकार है और मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं और वहाँ उनके सारा नेता भी वो करते हैं। जो पहले वो प्लानिंग कर लेते हैं, उसको तैयारी कर लेते हैं, फिर उसका शिलान्यास करते हैं। जो उसका ये नहीं जो प्लानिंग आएगा, फंड नहीं है कहने के लिए नहीं होता, सारी तैयारी करके काम होता है। तो ये भी हमें पूरा विश्वास है, ये काम हमको लग रहा 2 महीने 4 महीने में जब भी देखेंगे तो यहाँ परिवर्तन ही मिलेगा और पूरा विकसित मिलेगा। और जनकपुरी विधानसभा का तो ये जोड़ ही रहा रोड और सौंदर्यीकरण हो ही रहा। ये हमारे महावीर इनकलाब वार्ड का भी, इससे काफी लोगों का राहत मिलने वाली है। जो कूड़े की समस्या होती थी, जो लोग चलते थे कूड़ा फेंक के चले जाते थे, रोज गंदगी पड़ी रहती थी, उससे भी मुक्ति मिलेगी, कूड़ा से भी मुक्ति मिलेगी। आने जाने वाले जो पैदल फुटपाथ पे चलते थे, पैदल यात्रियों के लिए भी इससे सुविधा राहत मिलेगी। लाइटिंग भी इतनी अच्छी लग रही है, उससे भी राहत मिलने वाली है। तो इसलिए मैं मंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूंगा, जो उन्होंने कहा था, वादा किया था, वो पूरा करके आज उन्होंने शुरुआत कर दिया और वो काम अब कुछ दिनों में दिखेगा जो पूरा भी हो रहा है। देखिए, पहले की जो सरकार थी आपियों की, उनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क था। लेकिन हमारे कैबिनेट मंत्री, हमारे श्रीमान आशीष सूद जी ने, और जो हमारी कैबिनेट मंत्री, हमारी जो सांसद है कमल जी सहरावत जी, उनकी करनी भी वही है और कथनी भी वही है। तो जो कहा गया है वो पूर्ण होगा। यहाँ तक कि यहाँ पे काम शुरुआत भी हो चुकी है और कई पुलों पे काम हो भी रहा है। तो मेरे हिसाब से तो जो भी कार्य होगा वो संपूर्ण होगा। ऐसा नहीं होगा कथनी और करनी में फर्क नहीं होगा। जनकपुरी की जनता ठगा हुआ महसूस कर रही है, क्योंकि पिछली सरकार में भी इसका उद्घाटन हुआ था, लेकिन अब तक कुछ काम नहीं हुआ था। देखिए, जनकपुरी विधानसभा के साथ ठगा हुआ इसलिए महसूस कर रही है क्योंकि उनकी उम्मीदों पर पिछली सरकार जो है खरी नहीं उतरी है। वो वोट लेकर अपने घर में बैठने वालों में से थी, मगर जब से हमारे विधायक जनकपुरी विधानसभा से जीते हैं, उन्होंने एक दिन भी चैन की सांस नहीं ली है, ना हमारी सांसदा ने, ना हमारे विधायक ने। तो अब जो है उनके साथ ठगा हुआ नहीं जाएगा और ये गारंटी है इस चीज की। 6 महीने के अंदर काम की गारंटी दी गई है। अगर जनता का सहयोग रहा तो ये काम जल्दी से जल्दी संपूर्ण होगा। ये उद्घाटन जो हुआ है, ग्रीनरी बन रही है सारी अपना नाले के अंदर भी, और ये जो ट्रैक बनेगा वो बहुत ही सुंदर बनेगा और ये बनने के बाद लोगों को इसका पूरा बेनिफिट मिलेगा। उसमें लोगों को जो अभी समस्या होती है, एंट्री पॉइंट पे कूड़े का ढेर, गंदगी, इनक्रोचमेंट जो है, वो उस तरीके की समस्याओं का समाधान होगा और लोगों को एक सुंदर वातावरण मिलेगा। कॉलोनी में जाने के लिए एक अच्छा रास्ता मिलेगा। आज का जो सौंदर्यीकरण का जो नेताजी आशीष सूद जी ने जो बोला, कैबिनेट मंत्री जी ने बोला, इससे जो फायदा होगा वार्ड नंबर 104, वार्ड नंबर 105 और वार्ड नंबर 106, 3 वार्ड लगते हैं जनकपुरी विधानसभा में। तीनों वार्डों को बहुत फायदा होगा। आने वाली जनता को, जनाधार जो यहाँ से जाती है आती है, उनको भी बहुत फायदा होगा। पहले वाली सरकार जो थी वो नामदार सरकार थी। हमारी जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी सरकार, वो कामदार सरकार है। जो बोलते हैं, आशीष सूद जी ने पहले ही बोल दिया था कि चुनाव से पहले जब कैंपेनिंग हो रही थी, तो मैं इस नाले का सौंदर्यीकरण करके दिखाऊंगा। जो हम बोलते हैं वो करते हैं और ये वादा हमारी बहन कमल जी सहरावत जी, सांसद पश्चिमी दिल्ली लोकसभा, उन्होंने भी जब कैंपेनिंग हुई थी तो उन्होंने यही बोला था, नाले का सौंदर्यीकरण होगा, कूड़े का ढेर हटेगा। ये पार्टी की विचारधारा, हमारी जो कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। ठीक है जी, हमारी कथनी भी एक है और करनी भी एक ही है। मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है,